देखो अभी हम संघनित सूत्र के बारे में बताएंगे। अभी हम संघनित सूत्र के बारे में बताएंगे, समझना है। और बस एक बात याद रखना है, वह जो कि हम पहले बताएं, मेथ एथ प्रो, वह एक बात यह याद रखना है। यदि किसी को याद नहीं है तो पहले याद कर लेना है। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट हॉग नॉन डेक, यही ना? हाँ सर। पूरा आराम से इसको बना लेना है इस तरह से। पहला नंबर पर हमें लिखना है मेथ। क्या? मेथ। पहला नंबर पर हमें लिखना है मेथ। क्या लिखना है? मेथ। उसके बाद दूसरा में लिखना है एथ। क्या लिखना है? एथ। एथ के बाद तीसरा में लिखना है प्रोप। हालांकि 3 में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन एक और समझाने के लिए चौथा भी हम आगे लिखते हैं, ब्यूट। ब्यूट के बाद होता है पेंट है ना, यानी कि ब्यूट के बाद होता है पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। टोटल 10 होता है। तो केवल पहला ग्रुप का ही बनाना है। सब में क्या लगाना होता है? एन। क्या लगाना पड़ता है? एन सब में। तो पहला हो जाएगा मेथेन, पहला हो जाएगा मेथेन। उसके बाद है ना। फिर इसी तरह से आगे चलेगा पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉन डेकेन। तो सामान्य सूत्र जो होता है, साधारण सूत्र यह एल्केन ग्रुप के लिए है। किस ग्रुप के लिए? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2। ध्यान देना है, 1 नंबर में है तो एन का मान 1 रखेंगे, हो जाएगा इसका सूत्र CH 2 एकम 2 CH4 ना, CH4 होगा। तो इसका संघनित सूत्र सेम टू सेम लिख लेना है, CH4। क्या लिखना है? CH4। अब आगे थोड़ा सीखना है, हो सकता है अभी कुछ भी नहीं समझ में आया हो। दूसरा है एथेन, तो एन का मान 2 रखेंगे, ध्यान देना है C2H। 1 मिनट, 2 दूनी 4 2 H6 होगा, H6। अब इसको विस्तार से थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। कार्बन 2 है, कार्बन 2 कार्बन लिख दिए, एकल बंधन चलेगा। हर एक कार्बन अष्टक पूरा करेगा, हर एक कार्बन अष्टक पूरा करेगा। तो इसके पास हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6 पूरा हुआ ना। तो ध्यान देना है, संघनित सूत्र कैसे लिखना है। पहला जो कार्बन है बताना उसको कितना हाइड्रोजन मिला, 1 2 3 लिख देना है। उसके बाद एकल बंधन, इच्छा है तो देना है, नहीं तो छोड़ देना है। दूसरा जो कार्बन है उसको कितना हाइड्रोजन मिला, 3। यही वह संघनित सूत्र। हो सकता है अभी भी समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं आगे। अब आगे है प्रोपेन, तो एन का मान 3 रखेंगे, ध्यान से समझना है। C3 हो जाएगा, जबकि 3 दूनी 6 2 8 H8। आप पहले इसको पूरा अच्छा समझाने के लिए हम संरचना करते हैं। कार्बन कितना है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एकल बंधन। इसमें भी हाइड्रोजन देंगे, इसमें भी हर एक कार्बन अष्टक पूरा करेगा, पर अपना 8 अष्टक पूरा करेगा। 2 4 6 8। इसके पास 2 4 6 8 2 4 6 8। टोटल कार्बन था 3 लिखे, हाइड्रोजन था 8 हाइड्रोजन का उपयोग किए। अब समझना है और बोलना है, पहला जो कार्बन है उसको कितना हाइड्रोजन मिला, 1 2 3। बस 1 से 2 तक और समझना है, 1 2 और समझना है। उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है। पहला जो कार्बन है उसको हाइड्रोजन मिला 3, हम 3 लिख दे, जगह कम है इसलिए हम इसको मिटाएं। अब दूसरा जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन मिला 2, तो क्या लिखना है?
अब बताना है तीसरा जो कार्बन है उसको हाइड्रोजन मिला 3, कितना मिला? तो यह वह संघनित सूत्र हो सकता है अभी भी नहीं समझ में आया होगा, आगे फिर बताते हैं, समझना है। बस इसमें एक बात याद रखना है, पहला कार्बन को 3 हाइड्रोजन मिलेगा हमेशा, और आखिरी वाले कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन। पहला 3, आखिरी 3, क्योंकि बात बीच में जितना आए सब में 2, सब में 2। आगे देखना है ब्यूटेन C4, सोचो यदि 4N का मान रहेगा तो 4 दूनी 8, 2 10 ना 10। अब पहले समझाने के लिए इसका संरचना करते हैं। संरचना इधर हम साइड में कर रहे हैं। कार्बन कितना? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, सब में एकल बंधन। हाइड्रोजन 10 है, 10 का 10 उपयोग करना है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अभी हम क्या बोले थे? पहला कार्बन को 3 हाइड्रोजन, आखिरी कार्बन को, क्योंकि बाद बीच में जो भी रहेगा 2 हाइड्रोजन। बोलना है पहला जो कार्बन है उसको कितना हाइड्रोजन मिला? 1 2 3 ना, CH3। दूसरा जो कार्बन है इसको कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। फिर तीसरा जो कार्बन है CH2, और फिर आखिरी में जो है CH3। कुछ समझ में आया? अब आगे हम एक और बताते हैं, बिना संरचना किए, थोड़ा समझना है। पेंट होता है, इसमें पेंटेन हुआ, पेंटेन। तो इसका होगा सूत्र C5H, इसका होगा सूत्र C5H। ध्यान दो, 5 दूनी 10, 2 12। अब यह सोचना है कि कार्बन कितना? 5, हाइड्रोजन 12। कार्बन कितना है? 5, हाइड्रोजन 12। तो पहला और आखिरी कार्बन को मिलेगा 3 हाइड्रोजन, उनके बाद बीच में 2। फर्स्ट है ना, आराम से CH3 देखो कार्बन हमें लिखना है 5 1 2 3 4 हो गया, और क्या बोले थे आखिरी में 3? CH3। अब बनेगा या नहीं? तो फिर आगे जब चलना है ना, तो पहला कार्बन को 3 हाइड्रोजन, आखिरी कार्बन को, अब की बात साहब को 2 हाइड्रोजन। आगे है पेंट के बाद क्या होता है? हेक्स। तो हो जाएगा हेक्सेन, एन लगाना है ना। हेक्सेन के बाद एक और लिखते हैं हेप्टेन। हेप्ट होता है, एन लगाना है। तो हेक्स 6 होता है, हेक्स 6 दूनी 12, 2 14। आप देखो कैसे लिखना, संघनित सूत्र में कार्बन 6 लिखना है ना, तो सोचो एक शुरू में जाएगा, एक आखिरी में, बाकी बच गया बीच में 4, बीच में 4। ऐसे लिखना है CH3 CH2 कितना कार्बन? 1 2 3 4, अभी 2 बचा हुआ है। H3 समझ में आया? अब देखना है एक और समझाते हैं। हेप्टेन 7 दूनी 14, 2 16। तो कार्बन है 7, एक 2 3 4 5 7 है। अभी 2 बनेगा। मेन किताब में यदि देखते हो तो यह बंधन नहीं है, बंधन नहीं, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। बंधन देते हो तो भी सही है, नहीं भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम अच्छा समझाने के लिए बंधन दिए हैं।